करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो भी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि की जब लोकेशन की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस, जैसे ये मैं डायग्राम के द्वारा बोल रहा हूँ, हाइपोथैलेमस के इनफंडिबुलम के द्वारा स्पिनोइड अस्थि से शैलाकृषिका गुहा में स्थित होती है। तो ये यहाँ पूछ लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि में एक अस्थि पाई जाती है इसके पास, वो कौन सी है? स्पिनोइड अस्थि पाई जाती है। कौन सी अस्थि पाई जाती है? स्पिनोइड। और शैलाकृषिका गुहा के अंदर ये स्थित होती है। ये विशेष रूप से जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, मटर के दाने के समान संरचनाएं होती है, जो गुलाबी रंग की या थोड़ी हल्की भूरी रंग की होती है। अब इसके दो भाग हैं जिनको हमने डिवाइड कर दिया, एक पश्चपाली है और दूसरा क्या है? अग्रपाली है। और अग्रपाली को तीन भागों में बांट दिया, पास ट्यूबरेलिस, पास इंटरमीडिया और पास डिस्टेलेलिस। ठीक है। फिर पश्चपाली और अग्रपाली ये दोनों अपने आप में अपना महत्व रखती है। दोनों जगह से अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिनको हम इस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे। पीयूष ग्रंथि जिनको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक अग्रपाली है और दूसरा पश्चपाली। अग्रपाली को एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं और पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे अग्रपाली के नाम से भी पूछा जा सकता है और एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी पूछा जा सकता है। पश्चपाली दे सकते हैं या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस दे सकते हैं। अब देखिए, जब तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि पश्चपाली से स्रावित हार्मोन कौन से हैं और अग्रपाली से स्रावित हार्मोन कौन से हैं, या एडिनोहाइपोफाइसिस या न्यूरोहाइपोफाइसिस है। तो हमने इनको यहाँ डिवाइड किया है। तो आप पहले ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर दो ही हार्मोन है, तो आप याद कर लेंगे तो बाकी हार्मोन आपको तुरंत याद हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको ट्रिकली बेस के द्वारा आपको याद करवा दिया जाएगा। तो देखिए आप, पश्चपाली से दो हार्मोनों का सिक्रेशन होता है, एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे पिटोसिन भी कहते हैं, और दूसरा एडीएच है जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर उसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, या फिर इसे पिट्रेसिन कहते हैं। ये क्या करता है काम? ये वृक्क जो नलिका होती है उसके अंदर जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करती है, यानी कि जल को अवशोषण करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है, एडीएच की कमी हो जाती है, तो मूत्र ज्यादा लगेगा। मूत्र ज्यादा लगेगा तो उसे बोलते हैं पॉलीयूरिया। उसे क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया, या फिर उसे डाईयूरेसिस भी कहते हैं। और इस कारण एक रोग हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज। इंसिपिडस। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? तो एडीएच की कमी से। क्योंकि डायबिटीज आप नाम सुन रखा है, तो डायबिटीज यहाँ दूसरी, वो मीठे वाली डायबिटीज नहीं, ये दूसरी डायबिटीज है जो किसके कारण होती है? वैसोप्रेसिन या एडीएच की कमी के कारण, जिसके अंदर क्या होगा? मूत्र ज्यादा जाएगा। अगर एडीएच की कमी हो जाती है तो उन लोगों में मूत्र ज्यादा जाएगा, और ज्यादा जाएगा तो वो आधी जिंदगी मूत्रालय में ही गुजार देता है। तो ये इसके कमी। अब देखिए आप, अग्रपाली से, अग्रपाली को अपन क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब इसके द्वारा इस तरह के हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन, एमएसएच है, एलएच है, एसीटीएच है, एफएसएच है, टीएसएच है और जीएच। तो आप इनको याद रखने के बजाय आप दो हार्मोन को याद रख लें कि बाकी हार्मोन वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको ट्रिकली बेस के द्वारा आपको मैं याद करवा देता हूँ। जैसे कई बार कहते हैं कि जो जिसका लेफ्ट हैंड होता है वो ज्यादा ग्रोथ करता है। तो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका जिस पर हाथ होता है तो वो ग्रोथ वैसे ही ज्यादा करता है, विकास की बात सब करते हैं। तो एक ट्रिकली बेस मैंने बनाई है, प्रधानमंत्री के लेफ्ट हैंड में ग्रोथ ज्यादा होती है। तो देखिए पी से यहां पर मैंने देख लिया प्रोलैक्टिन, एमएच से हमने देख लिया एमएसएच,
एल से हमने देख लिया LH, ACTH से हमने देख लिया A से देख लिया ACTH, F से देख लिया हमने FSH और T से हमने देख लिया TSH और ग्रोथ हार्मोन का मतलब GH। तो ट्रिक के द्वारा आपको शायद याद हो गया प्रोलैक्टिन, MSH, LH, ACTH, FSH, TSH और GH। फिर हम देखते हैं कि इनका क्या क्या कार्य होता है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो क्या काम करता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए इसको दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। इसको प्रोलैक्टिन। तो आजकल दुग्ध निर्माण के लिए जैसे कई पशु है उनमें दुग्ध निर्माण के लिए क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का सामूहिक रूप से इंजेक्शन लगाया जाता है। विदेशों में ऐसा अक्सर होता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी पशु हैं उनके लिए, जो गाय जैसे कि हमारी माता है, तो हम ऐसा नहीं दिखाते हैं, एक हमारे उनके प्रति एक सद्भावना, एक आदर है, इसलिए ऐसे इंजेक्शन हम वहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ भारत में ऐसा नहीं होता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, दुग्ध निर्माण या फिर दुग्धजनक हार्मोन भी इसको कहते हैं। MSH क्या करता है, ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पूरा नाम है, जो त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। त्वचा का जो रंग है उसको कौन करेगा, MSH करेगा। जैसे हमारे शरीर पर ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं, तिल हो सकते हैं, तो इनका सीक्रेशन ज्यादा होता है तो वो हमारे शरीर पर इनकी संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। LH जो है जिसको ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं, तो जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उस कंडीशन में LH का सीक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या आत्म चक्र आता है महिलाओं के अंदर, तो उसके 14वें दिन LH जो है उसका सीक्रेशन या लेवल जो है 14वें दिन सबसे टॉप मोस्ट क्लाइमेक्स पे रहेगा, इसलिए उसको LH सेल्स भी कहते हैं। उस कंडीशन में अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। तो LH जो है वो क्या करता है, अंडोत्सर्ग में महत्वपूर्ण भाग निभाता है। ACTH है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से हार्मोनों के स्रावण को प्रेरित करवाता है। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, फॉलिकल यानी कि जो पुट्टिकाएं होती है अंडाशय के अंदर उनको प्रेरित करता है, और युग्मक जनन के लिए भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है। TSH बहुत बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के वृद्धि के लिए, थायराइड ग्रंथि के परिपक्वन के लिए, और थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेशन होता है थायरोक्सिन, जिनकी कमी से जैसे आप कहते हैं कि गले में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन जा जाती है, गलगंठ जिसको या घिंगा रोग बोलते हैं, तो इनको प्रेरित करने का कार्य कौन करेगा, TSH करता है। इसके बाद में है GH, जिनको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो इनके अधिक स्त्रावण से व्यक्ति लंबा हो जाता है और कम स्त्रावण से व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना हो जाता है। तो ये GH क्या करता है, शरीर के विकास के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जैसे मैं आप यहाँ GH के कार्यों की बात करें तो यहां मैंने कह दिया कि ये अल्प स्त्रावण और ये अति स्त्रावण। अल्प स्त्रावण से क्या होगा, अति स्त्रावण से क्या होगा। तो अल्प स्त्रावण जब होगा तो बच्चा क्या रह जाएगा, बौना रह जाता है। क्या रह जाता है, बौना रह जाता है। ड्वार्फिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, ड्वार्फिज्म बोलते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, बौनापन। क्या रह जाएगा, बौना रह जाएगा। दूसरा, ये तो बाल्यावस्था के अंदर है, और वयस्क के अंदर उसमें झुर्रियां पड़ जाएगी और व्यक्ति पहले ही यानी बुढ़ापे से पहले ही बूढ़ा दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो वो कौन सा रोग है, सीमंड रोग बोलते हैं, साइमंड रोग भी इसको बोला जाता है। अति स्त्रावण से क्या हो जाता है, व्यक्ति जियाटिज्म, यानी व्यक्ति कैसा हो जाएगा, दानवाकार हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा हो जाएगा। और वयस्क अवस्था में इसकी अतिस्रावण हो जाएगा तो एक्रोमेगाली कहते हैं। खली को देखें तो उसके अंदर ऐसा ही है, ये रोग है एक्रोमेगाली, यानी कि ये वाले जो है, ये चेहरा क्या हो जाएगा, यानी कुरूप हो जाएगा, ये हड्डियां बाहर निकल जाएगी, ये जबड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो वो किसके कारण होता है, GH के अतिस्रावण से। वयस्क अवस्था में इसका जब सीक्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
एक्रोमेगाली, और बचपन में ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जियाटिस में दानों का बड़ा हो जाएगा, और अल्पस्राव से क्या हो जाएगा, ये बच्चा बोना रह जाएगा, और बोने को एक नाम देते हैं विशेष प्रकार से इंपॉर्टेंट याद रखना, उसे क्या बोलते हैं, मिजेट। सर्कस में काम करने वाले देखे आपने बोने को, सर्कस में काम करने वाले बहुत ही छोटे होते हैं जिनका क्या नाम देते हैं, मिजेट कहते हैं। तो याद रखना कि सर्कस में काम करने वाले जो बोने हैं उनको क्या नाम से देते हैं, मिजेट कहते हैं। जो स्पेशली वो कैसे होते हैं, बंदे होते हैं, नपुंसक होते हैं, कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। अब ये बताइए कि उनके अंदर दिमाग का विकास कम होगा या ज्यादा होगा। दिमाग अगर नहीं होता तो काम नहीं करता, इसका मतलब दिमाग कम नहीं होगा, दिमाग उसके अंदर क्या रहता है, सामान्य रहता है। तो हमने देखो जीएच में हमने देखा, तो एक ट्रिकी बेस के द्वारा मैं याद करवा देता हूं आपको। जैसे ये जी, इसको किससे करा, एफ से, इसको ए से, और इसको ये ड्वार्फिज्म डी और ये जी। तो अब बताइए जब जीएच का लेवल कम हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत ही बोना रह जाएगा, तो नहीं करते क्या, वो घसड़ घसड़ चलेगा। कैसे चलेगा वो, घसड़ घसड़। तो मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ, क्या है, GASD। तो कैसे चलेगा वो, घसड़ घसड़ के चलेगा। तो आप देखें जियाटिज्म, जी से जियाटिज्म, ए से एक्रोमेगाली, यानी कि ये तो क्या है, अतिस्रावन से, और सीमंड और ड्वार्फिज्म ये क्या है, अल्पस्रावन से होगी। तो देखिए पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने चर्चा किया। अधिकतर अब MSH LH ये इनके कमी से या जो अलग अलग ग्रंथियां हैं उन पर काम करेगा, तो कमी के जो होने वाले रोग हैं हम वहां पढ़ेंगे। और एक चीज इसके अंदर बच गया, ऑक्सीटोसिन, इसको दुग्ध स्रावण हार्मोन भी कहते हैं, यानी दुग्ध प्रेरित करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। एक विशेष प्रकार के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी होती है उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो पेट के अंदर क्या होगा, क्रमानुकुंचन गति करवाएगा, तो यहाँ से प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उसको शिथिल कर देता है, और प्रसव के लिए क्या हो जाता है, सावधानी या फिर इजीली हो जाता है। जो इसलिए ये क्या करता है, शरीर में क्या करवाता है, जो पेट दर्द होता है जिसको प्रसव पीड़ा के नाम से जानता है, तो वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि प्रसव पीड़ा हो जाए और प्रेगनेंसी इजीली हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, इंजेक्शन भी कार्य नहीं करता है, तो क्या करता है डॉक्टर, सीजेरियन के द्वारा डिलीवरी करवाता है। तो आज हमने देखा पीयूष ग्रंथि, तो जरूर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग अलग ट्रिक के माध्यम से आपको ग्रंथियों और स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में चर्चा